हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश भूपते। हमने HCV सीरीज स्टार्ट की है, उसके वेव ऑन अ स्ट्रिंग इस चैप्टर पे हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी वीडियोस अपलोड किए उसमें हम ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं, राइट। आज का जो वीडियो रहेगा वो है ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन 6 to 10। फिर से हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेकिन एक रिमाइंडर, अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले खुद अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि HCV के क्वेश्चंस जो हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको तभी उसके सॉल्यूशंस देखने चाहिए जब आपने पहले वो ट्राई किए हैं और आपको किसी एक पार्ट में उस पर डाउट है। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हेल्प लीजिए, ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सेल्फ लर्निंग के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। अ कॉर्क फ्लोटिंग इन अ काम पॉन्ड एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू व्हेन अ वेव जनरेटेड बाय अ बोट पासेस बाय इट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक शांत तालाब है जिसका सरफेस जो है वो बिल्कुल शांत है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और ऐसे तालाब में एक बोट जाती है, उस बोट की वजह से पीछे वेव बनते हैं, राइट। उन वेव की वजह से एक कॉर्क मतलब एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे ऊपर नीचे हो रहा है उन वेव की वजह से। तो उस कॉर्क की फ्रीक्वेंसी, ऊपर नीचे होने की फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू, एंड दे आर आस्किंग कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसका आंसर सेम ही आएगा। बोट की वजह से जो वेव क्रिएट हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से उस सरफेस पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, और उस डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए जो उन वेव्स की थी, राइट। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से कॉर्क भी ऊपर नीचे होगा विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए, न्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। टू स्ट्रिंग्स A and B made of same material are stretched by same tension. The radius of string A is double than that of B. A transverse wave travels on A with speed VA and on B with speed VB. What is the ratio of VA to VB? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, ये पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग B, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों पे जो हमने टेंशन प्रोड्यूस किया है या क्रिएट किया है वो सेम ही है। सो TA एंड TB की वैल्यू सेम है, तो हम इसको T लिखेंगे, राइट। बट वो क्या कह रहे हैं कि इनका रेडियस अलग है, इन दोनों का मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा कि इसकी डेंसिटी सेम होगी। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी इज नथिंग बट रो, है ना। और ये क्या दिया है कि A का रेडियस B से डबल है, तो इसका रेडियस अगर हमने ऐसे ले लिया RA और इसका ले लिया RB, तो दे आर सेइंग कि द रेडियस ऑफ A इज डबल दैन रेडियस ऑफ B, करेक्ट। तो डेंसिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द मास, है ना। अब देखिए, मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। अब वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एरिया इंटू लेंथ लिखोगे आप, ये होगा आपका मास, है ना। लेकिन हमें मास ऑफ द स्ट्रिंग की जरूरत नहीं होती स्पीड निकालने के लिए, हमें चाहिए लीनियर मास डेंसिटी, मतलब म्यू। लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, मास में खुद एक लेंथ है, ये वाला लेंथ अगर आप इधर लेके आओगे तो m/L मिलेगा, जो कि ये है। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, डेंसिटी इंटू एरिया। अब इस स्ट्रिंग को हम सिलेंड्रिकल शेप में ले रहे हैं,
तो एरिया क्या बनेगा, द एरिया विल बी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। समझ रहे? अब देखिए डेंसिटी तो सेम है दोनों का डेंसिटी सेम है, तो म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ बिकॉज द डेंसिटी इज सेम, म्यू एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, सो म्यू डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। इसका मतलब डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए अपॉन बी विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ बी स्क्वायर। अब ए का रेडियस तो बी के डबल है, तो अब यहां पे डाल दीजिए, इट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर। सो दैट विल बी, देखिए आर बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, आर बी स्क्वायर बाय आर बी स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब म्यू ए अपॉन म्यू बी आ गया 4। अब म्यू का यूज कीजिए वेव वेलोसिटी निकालने के लिए। कैसे? वेव वेलोसिटी v is under root f upon mu। f is the tension, ये टेंशन, ठीक है, यहां पे आप t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंशन सेम दिया है, इसका मतलब वेव वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाएगा, अंडर रूट म्यू। सो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए अंडर रूट, और म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या होगा, 1:4। तो यहां पे आप 1:4 अंडर रूट में लिखोगे, 1:4 अंडर रूट में, एंड दैट विल बी 1/2। सो ये होगा आपका आंसर वी ए अपॉन वी बी के लिए। एक बार चेक कर दें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है देखिए 1:2। लेट अस चेक कि हमने सही किया या नहीं। 7th का आंसर ए दिया है, सही, ठीक है। समझ लीजिए कैसे किया है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में अभी भी फाइनल एग्जाम में बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। बोथ द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम क्रॉस सेक्शन। The pulleys are light. The wave speed of a transverse wave in the string AB is V1 and that in CD is V2. What is the ratio of V1 and V2? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग कौन से हैं ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे ऐसे कुछ वेट सस्पेंड किया है, उसका वेट का वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब देखिए ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे नीचे, इसको हम ऐसे थोड़ा सा ब्लू कलर कर देते हैं। दैट स्ट्रिंग इज CD, ब्लू कलर वाली। और AB स्ट्रिंग मतलब ये पूरी ऐसे, ये पूरी ऐसे यहाँ से चलते हुए उन्होंने कहाँ तक दिया है, यहाँ तक इसको B नाम दिया, बट ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है। ओके, ये ऐसे ब्लैक कलर में और ब्लू कलर वाली दूसरी। तो वो कह रहे हैं कि इन 2 स्ट्रिंग में अगर हमने वेव क्रिएट की तो उसमें बनने वाले वेव के स्पीड का रेशियो बताइए, दैट इज द क्वेश्चन। अब हमें पता है अभी लास्ट क्वेश्चन में ही वेव स्पीड का रेशियो हमने क्या दिया था, सॉरी वेव स्पीड का इक्वेशन क्या था, टेंशन डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ फॉर द स्ट्रिंग। अब ये समझ लीजिए कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो दोनों स्ट्रिंग है AB और CD ये सेम मटेरियल से बने हैं और उनका एरिया भी सेम है। अगर मटेरियल सेम है और एरिया सेम है तो हमने अभी इक्वेशन बनाया था ना म्यू का, लास्ट क्वेश्चन में ही म्यू का इक्वेशन हमने क्या बनाया था, इट वॉज डेंसिटी इनटू एरिया, करेक्ट, ये हमने बनाया था इक्वेशन।
अब वो कह रहे हैं कि मटेरियल भी सेम है, मतलब डेंसिटी सेम हो गई, एरिया भी सेम है, इसका मतलब म्यू का वैल्यू दोनों स्ट्रिंग के लिए सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है वो, ठीक है। इसका मतलब अगर म्यू सेम है तो वेव स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स पर, उसके रूट पर, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी की स्पीड चाहिए और सी डी की स्पीड चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स लेना पड़ेगा ए बी वाला, डिवाइड करना पड़ेगा बाय द टेंशन फोर्स इन सी डी, समझ रहे हैं। नाउ यहां पे जो आपने सस्पेंड किया हुआ ब्लॉक है, मान लीजिए कि इसका वेट W है, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में, ये वाली कनेक्टेड स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन T बन रहा है। नाउ दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रिंग, ये देखिए ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ऐसे मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन T बनना चाहिए, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस पुली, ये वाली पुली, इस पुली पर ये दो टेंशन लग रहे हैं, एक ऐसे लेफ्ट वाले साइड पे, एक यहां पे राइट वाले साइड पे। दीज टू टेंशंस आर पुलिंग दैट पुली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। और इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन बोला है T, यही स्ट्रिंग ऐसे टर्न करके इधर आई है, तो इधर अगर टेंशन T है तो इधर भी T है, और दोनों टेंशन वर्टिकली अपवर्ड है, राइट। तो इस पुली पर टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आ गया 2T, और नीचे देखिए एक स्ट्रिंग लगी है सेंटर पे जो नीचे खींच रही है, उसका टेंशन हम कह सकते हैं कि T डैश है, अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन। तो ब्लू कलर में T डैश टेंशन और दो ब्लैक कलर के ऊपर है 2T। अब उन्होंने पुली जो है वो मासलेस दी है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, वर्टिकल फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम होने चाहिए, देयरफॉर T डैश का वैल्यू आएगा 2T के बराबर। यही वो दो टेंशन है। तो देखिए AB की वेलोसिटी डिवाइड बाय CD की वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट। AB वाला टेंशन क्या है, T, AB वाला, लेकिन CD वाला टेंशन है T डैश और T डैश है 2T, तो ये आएगा अंडर रूट 1/2। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, देखिए 8 का आंसर दिया है D विच इज 1/√2, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, ये न्यूटन्स लॉज से हम निकालते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम विल बी। वैक्यूम में एयर नहीं होती, कुछ भी नहीं है वहां पे, और साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए। अगर मटेरियल ही नहीं है तो वो प्रोपगेट नहीं होगा, तो उसकी स्पीड भी नहीं होगी। सो इट इज़ इलॉजिकल टू आस्क सच क्वेश्चन, इसीलिए उन्होंने दिया है मीनिंगलेस, डी ऑप्शन, है ना। आपने अगर कुछ अच्छे मूवीज़ अगर देखे हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़ अगर देखे हैं जिसमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में कुछ अगर दिखाया गया, जैसे कि ग्रेविटी हो गया मूवीज़, आप वहाँ पे देखोगे कि जहाँ कहीं भी वो कुछ सीन्स हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज वहाँ पे एयर नहीं है, उस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी हम तक नहीं पहुँचती कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन है, क्योंकि हमें आवाज़ नहीं आती, बिकॉज देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ वैक्यूम, ठीक है। तो स्पीड कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, वहाँ पे स्पीड साउंड जा ही नहीं रहा है, इसीलिए दे आर चूजिंग मीनिंगलेस एज ऑप्शन, समझ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अ फनी क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A wave pulse traveling on a two-piece string gets partially reflected and partially transmitted at the junction. The reflected wave is inverted in shape as compared to the incident wave. If the incident wave has wavelength lambda, then the transmitted wave wavelength lambda dash is, उन दोनों में रिलेशन पूछा है, ठीक है। सबसे पहले तो दिए हुए स्टेटमेंट पे ज़रा ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि एक दो स्ट्रिंग वाला सिचुएशन हमने क्रिएट किया है, दो स्ट्रिंग वाला, ये है स्ट्रिंग नंबर 1 और ये ब्लू कलर में हम दूसरा देंगे
ये दूसरा भी स्ट्रिंग ही है, ओके, लेकिन मैं इसको ऐसे शेडेड तरीके से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इट इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इंसिडेंस हम यहां से करने वाले हैं 1 नंबर से, ऐसे, ये ऐसे इंसिडेंट वेव ऐसे जाने वाली है, ठीक है, ये इंसिडेंट ऐसे होने वाली है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी इसी जंक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इसके कंपैरिजन में इन्वर्टेड है, मतलब ये वेव ऐसे रिटर्न आ रही है, रिफ्लेक्टेड वाली, है ना। ऐसे कब होता है रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड कब बनती है? इट हैपन्स ओनली व्हेन ये जो सेकेंड जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, अब इस पे भी जाने वाली एक वेव होगी, ये ऐसे वाली होगी, ट्रांसमिटेड ऐसे ही जाती है, ये ट्रांसमिटेड है ना। तो ये इन्वर्जन तभी होता है जब ये वाली जो स्ट्रिंग है वो कंपेयर टू थिक होती है देन द फर्स्ट स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे जो मीडियम है ना, इस मीडियम का म्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब μ2 इज मोर देन μ1। सो हमें अब पता चल गया कि μ2 जो है वो ज़्यादा है देन μ1। सेकेंड नंबर का स्ट्रिंग थोड़ा सा हैवी है कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रिंग। अब इस म्यू का हम यूज़ क्या करेंगे? तो हमें पता है कि बिकॉज ये ऐसे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बाद कनेक्टेड हैं, इन दोनों में टेंशन सेम होगा, सेम टेंशन इन स्ट्रिंग्स होगा, और वेव स्पीड जो होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? इट इज अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। अब एफ तो सेम है बट स्पीड म्यू को इनवर्स बनेगी, मतलब, और म्यू के बारे में हमें पता है एज μ2 इज ग्रेटर देन μ1, देयरफॉर स्पीड का रेशो उसका उल्टा होगा। इसका मतलब v1 विल बी ग्रेटर देन v2। मतलब यहां पे जो स्पीड आपको दिख रही है वो एक्चुअली स्लोअर है, ये स्लो है, दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट। मतलब यहां पे वेव थोड़ी फास्ट जा रही है, यहां पे थोड़ी स्लो जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी, ठीक है। अब स्पीड का क्या यूज करेंगे आप? इसका आप यूज करेंगे वेवलेंथ के साथ। क्यों और कैसे? तो किसी भी वेव के लिए ये एक इक्वेशन है जो मैं कहूँगा कि आप कभी मत भूलिएगा, ये आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 चैप्टर में यूजफुल रहेगा। हम 3 तरह के वेव देखते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। ये 3 वेव हो गए, और बाद में मॉडर्न फिजिक्स में भी हमारा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आता है, अगेन वहाँ पे ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो द इक्वेशन इज फॉर वेव के लिए हम ये देते हैं, एंड दैट इज स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। ये इक्वेशन होता है। सो वेव स्पीड इज f इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी को हम f लिख रहे हैं। नाउ हमें पता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्पीड ज़्यादा है दैन सेकेंड, और हमें पूछा गया है लेमडा के बारे में, वेव लेंथ के बारे में। यहाँ पे वेव लेंथ लेमडा है, यहाँ पे वेव लेंथ लेमडा डैश है, लेकिन इसका मतलब हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंस वगैरह चीज़ें हैं, ऐसे केसेस में हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डजंट चेंज। सो ये एज ए नोट आपको लिख के लेना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इन दोनों में भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। और यही स्टेटमेंट हम यूज करते हैं इवन इन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन जो होता है वो यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसमिशन है। देखिए ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही है, ये लाइट में कहाँ होता है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बदलती क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सेम चीज़ यहाँ होगी फिर, समझ रहे? ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। फिजिक्स देखिए पूरा का पूरा कनेक्टेड है, उनमें बस कनेक्शन ढूंढना पड़ता है, एंड देन इट बिकम्स ईजियर, बिकम्स लॉजिकल, ठीक है। सो ये एक तो नोट हो गई। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी सेम ही है दोनों स्ट्रिंग पर,
इसका मतलब वेव स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, और हमें ये भी पता है कि पहला वाला स्पीड ज़्यादा है दूसरे वाले से, इसका मतलब पहला वाला वेवलेंथ दूसरे वाले से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा डैश। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये ऑप्शन कहाँ दिया है? लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश इज गिवन इन ऑप्शन सी। सही है क्या? देखते हैं। 10th का आंसर सी, करेक्ट हो गया। सो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमने 5 क्वेश्चन खत्म किए। आई होप कि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, या बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं थी या जो दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट कर रहे थे वो यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। ठीक है, आपने अगर मेरी दूसरी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं जो मैंने इस चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, देन यू कैन ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन। उसमें हर वीडियो की लिंक दी गई है। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग चैप्टर्स के लिए, यू कैन चेक देम। उसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।